मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे कैसे पूरा पूजन होता है और यहाँ की रस्में सब कुछ दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है guys, बाद में मिलते हैं। यहाँ से आया हुआ है ये सारा सामान, ये सारे कपड़े और ज्वेलरी भी है जो मैं बाद में दिखाऊंगी। ये सारे कपड़े हैं, साड़ियाँ, बच्चों के कपड़े, इनमें दाल वगैरह, इनमें लड्डू, ये सारा कुछ है। तो यहाँ पे भाभी खुद को माहौल लगा रही थी, तो उनने सोचा पहले आप, उनने बोला दीदी पहले आप लगवा लो फिर मैं लगा लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है मुझे लगा दो। तो वहाँ पे मुझे वो महावर लगा रही हैं और मुझे ना महावर बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो कभी कभी जब भी मन करता है ना तो लगा लेती हूँ। कोई भी लगाता है तो बोलता है कि मैं लगा दूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो मैं तो कभी मना ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे महावर लग रहा है और यहाँ पे मेरी भतीजी है वो अपने पैरों में लगाने की सोच रही है और वो अपने पैरों में जो कैसे लगा भी रही है। तो मैंने कहा इसको भी लगा दूँ तो देखो ना कितनी बदमाश है। और यहाँ पे भाभी भाभी बहुत अच्छा लगाती है महावर। तो यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ और मैं जो मेरी चाची जी हैं वो आई और उन्होंने जो मेरी भतीजी है उसको लगाया। उसको बहुत सब कैसे बता रही है कि ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ। बच्चे होते ही हैं ऐसे बदमाश। बच्चों को कुछ नहीं कहना पड़ता है, इशारों में सब समझ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा महावर लग रहा है और मैं अब उसके बाद भाभी भी लगाएंगी और फिर हम लोग कुआ पूजन के लिए जाएंगे। तो आप देखते रहिए और ब्लॉग को देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम अब राम दो वहां बेकार दो पकड़ा धर दो जी बड़ी मोड़ेंगे ना लगो। और फाइनली मेरा महावर लग गया है। आप देख सकते हैं कि पैर कितने सुंदर लग रहे हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद तो फिर ये है, आप लोग देख रहे हैं मेरी चाची जो भतीजी थी ना जो महावर लगा रही थी, उनकी दादी है और मेरी चाची है। तो यहाँ पे वो कह रही है मुझे भी लो वीडियो। यहाँ पे भाभी जी तैयार हो रही है। अब भाभी जी का काजल नहीं लगा था तो काजल रह गया था। यहाँ पे चाची जी बैठी हुई है। और बस सब निकलेंगे पूरा पूजन के लिए। मैंने कान की उतार दी है क्योंकि मेरे दर्द होने लगे थे कान। तो पहन ली थी। मैं पहन चुकी हूँ अपने कान की झुमकी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कुआ के पास, थोड़ी दूर। वहां पे 7 जगह ऐसे चौक पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर उनमें चौक के ऊपर चने चने और आटे की फरे बनाकर उन पर रखते हैं और उनको भाभी एक एक करके रख लेती हैं, फिर अपने गोदी में उठा के रख लेती हैं। और ऐसे ऐसे करके जो कुआ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो चाची है ना वो चौक पूर रही हैं और एक भाभी हैं वो भी हल्दी से टिकवा रही हैं उनको। और भाभी यहाँ आटे के फरे उन पे रख रही हैं और फिर वो ये आटे के फरे उठा भी लेंगी क्योंकि ये सारे उठा के फिर कुआ का पूजन करके फिर कुआ में डालने होते हैं। तो आपके यहाँ कैसे कैसे होता है पर बताइए हम, पर मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और फिर यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है क्योंकि यहाँ पे तो कोई आता नहीं है ना। पहले यहाँ पे पानी भरने आते थे तो यहाँ साफ सफाई रहती थी और यहाँ जंग अब पर यहाँ कोई नहीं आता ना, तो यहाँ पे जंगल सा हो गया है। तो हम लोग लाइटों से, तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल की टॉर्च और वैसे टॉर्च लेके गए थे तो उससे उजाला कर रहे थे। और यहाँ पे कुआं पर भी एक चौक डालते हैं और यहाँ पे भी पूजन होता है। चने चने मतलब जो खड़े चने होते हैं उनको गलाया जाता है, भिगोया रात में जाते जब फूल जाते हैं तो उनको थाली में रखते हैं क्योंकि उनसे पूजा की जाती है। और यहाँ पे भाभी वही सब कर रही हैं और आप देखिए हमारे यहाँ का पूरा पूजन। तो
ये वही कुआँ है जो जहाँ पे मैं भी आया करती थी, और यहाँ पे कितना अच्छा लगता था, पर अब यहाँ पे कोई नहीं आता ना, तो यहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा था। पर कोई नहीं, सब लोग थे तो इतना अब यहाँ अजीब पे नहीं जो लगा। भाभी और के यहाँ यहाँ से पे बहुत कलश आया अंधेरा है था, गाइस, यू नो। तो उसमें रस्सी से मतलब उसको बांधते हैं और उसको कुएं में डालकर उससे पानी निकालेंगे, और ये पानी निकाल के फिर कुएं में 7 बार डालते हैं और एक लोटे में रख लेते हैं। ये पहले की रस्म है गाइस, क्योंकि पहले ना कुएं से पानी भरा जाता था, तो जब तक बच्चा जब औरत को बच्चा होता था, तो वो उसके बाद डिलीवरी के बाद जब तक कुएं पे नहीं जाती थी, जब तक कुएं की पूजा नहीं कर लेती थी, तो वो ये आज चलता आ रहा है। आजकल कौन कुएं पे जाता है और कौन पानी भरता है, लेकिन वो तो जो चल रहा है तो वो रस्म बन जाती है और वो सबको ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भाभी दोबारा से पानी निकालेंगी और ये वाला पानी वो अपने सर पर रख के, यहाँ पे भाभी खड़ी हो चुकी है अपना कलश रखने के लिए, और वो अपने सर पर रख कर घर तक ले जाएंगे। पूरा भरा हुआ है और उसको रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि आजकल कौन सर पे पानी रख के पानी भरता है। तो यहाँ पे भाभी आ गई हैं और वो यहाँ पे खड़ी हैं, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकती हैं जब तक उनके देवर आकर उनका एक कलश नहीं उतारते हैं, तब तक भाभी नहीं जा पाएंगी। तो यहाँ पे वो खड़ी हुई हैं। अब मेरा भाई आएगा, तो वो थोड़ा बाहर है, तो उसको थोड़ा लेट हो गया था, तो अब देखते रहिए। तो यहाँ पर मेरा भाई है, जो कि मेरे चाचा का लड़का है और भाभी का देवर आ चुका है, और मम्मी ने उनको दिया नेग, और उसके बाद छोटे भाई ने उतारा कलश और रख दिया। और यहाँ पे देखिए सारी गांव की औरतें गाना गा रही हैं।